एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो पे आए उससे पहले थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। आज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसरॉय, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी थर्ड एडिशन बुक के विविध भाग से संबंधित है। वैसे तो आपको PYQs के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, इवन बिहार दरोगा से रिलेटेड जो ज्ञान बिंदु की बुक है ना, उसके 25 सेट्स के भी आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे, लेकिन विविध भाग से संबंधित आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस बुक में ना आपको बहुत सारे विविध के टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पस से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ना उसकी एक अलग से सीरीज़ बना रखी है, उसमें आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे अभी और आने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं और पहली बारी विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ जाके वहाँ से देख सकते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लोग देखने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसरॉय, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले हम लोग देखेंगे बंगाल के गवर्नर। तो पहले गवर्नर और कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो सबसे पहले कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, जिनका कार्यकाल है 1775 से 60 और दूसरा है 1765 से 67। और ये जो 4 साल का गैप है यह है वेंसीटाट का 1760 से 64, जिसमें बक्सर का युद्ध भी हुआ था। तो पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखते हैं हम लोग। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राजा दुर्लभ की नियुक्ति हुई थी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एग्जाम्स में कि उप दीवान कौन थे बंगाल के, तो मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राजा दुर्लभ की नियुक्ति हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन का जनक भी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में हुआ था। श्वेत विद्रोह हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमड़ा की उपाधि भी दी गई थी। उमड़ा की उपाधि किसको दी गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव को। और 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो भी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में हुई थी। लेकिन बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764, जिसके तहत ये 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो बक्सर का युद्ध हुआ था वेंसीटाट के टाइम पीरियड में। आगे देखेंगे हम लोग कर्टियर का टाइम पीरियड है 69 से 72। और इसके बारे में बस इतना ही देखना है कि बंगाल में जो अकाल हुआ था 1770 का, वो कर्टियर के टाइम पीरियड में हुआ था। आगे है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1772 से 74। और दूसरा टाइम पीरियड है इनका 74 से 85। मेन मतलब टोटल हो गया इसका 1772 से 85 तक का। बंगाल का अंतिम गवर्नर बोला जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। रिमूव कर लेंगे ताकि क्लियर दिखे। बंगाल का अंतिम गवर्नर बोला जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। और बंगाल में जो द्वैत शासन को उन्होंने समाप्त भी किया था। जिससे स्टार्ट किसने करवाया था? तो अभी हमने देखा है कि क्लाइव ने स्टार्ट करवाया था। और बंद किसने करवाया? बंगाल का जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किसने करवाया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की भी स्थापना करता है। क्या करता है? 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना करता है। आगे हम लोग देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। अभी हमने देखा था बंगाल के गवर्नर के बारे में और अब है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। क्या बोला जाता है? न्यायिक हत्या। और किसके लिए? तो नंद कुमार के लिए। और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में। आगे है 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था और ईयर क्या था? 1781। आगे 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। 1782 में सालभाई की संधि हुई थी। ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड का है। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और मंगलोर की संधि हुई थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें परिषदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। इसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से। आगे है 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी और चार्ल्स विलिंगसन द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दी गई थी। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ था। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है?
तो ये है आपको कालिदास की पुस्तक। देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई, जिसको रिंग फेंस की नीति भी बोला जाता है। प्रथम रोहिल्ला वॉर हुआ था 1774 का। 1775 में आसफ उद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि होती है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क के द्वारा उस पर महाअभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त करा दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि महाअभियोग का मुकदमा किस पे चला, तो वॉरेन हेस्टिंग्स पे चला था। और किसने चलाया था, तो एडमंड बर्क ने। किसने? एडमंड बर्क ने चलाया था। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका टाइम पीरियड है 1786 से 93 और दूसरा है 1805। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए गए थे इसके टाइम पीरियड में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। इसको रिमूव करेंगे। कॉर्नवालिस कोड, जिसको कॉर्नवालिस संहिता भी बोलते हैं, का निर्माण हुआ था 1793 में। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथकीकरण तथा सख्ती का पृथकीकरण सिद्धांत लागू हुआ था। 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया था। 4 सर्किट हाउस बना दिया गया था, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना हो गया था। बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त 1793, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, तो कॉर्नवालिस के टाइम में शुरू हुआ था। भारत में नागरिक सेवा और पुलिस प्रशासन का जनक भी इसी को माना जाता है, कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा और पुलिस व्यवस्था, और एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। किसकी? तो कॉर्नवालिस की। आगे है सर जॉन सॉर। इसका है 1793 से 98। इसके टाइम में 1793 का चार्टर अधिनियम आया था। द्वितीय रोहिल्ला वॉर हुआ था और निज़ाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई थी, जो कि 1795। तो अगर इतना नहीं भी पूछेगा ना, तो इस टाइप से पूछ सकता है आपको कि खुर्दा की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो निज़ाम और मराठों के बीच में। और ईयर क्या था इसका, तो 1795 इसका ईयर था। आगे है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। ये स्वयं को ना बंगाल का शेर भी कहता था, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसके टाइम में हुआ था सहायक संधि 1798। और सबसे पहले जो मिले थे स्टेट, वो कौन से स्टेट थे, तो हैदराबाद के जो निजाम थे ना, वो सबसे पहले सहायक संधि के तहत मिल गए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 का। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो ऑटोमेटिक मैसूर मिल जाएगा इन लोगों के साथ। तंजौर, अवध और प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। बसीन की संधि हुई थी 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 का। टाइम पीरियड देखेंगे और वॉर का अगर ईयर याद होगा तो उससे भी काम हो जाएगा। जैसे इसका टाइम पीरियड है 1798 से 1805 तक का। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्या है, तो 1803 से 5 का है। 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लगाया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंधित लगाने की पहली घटना मानी जाती है। जैसे फर्स्ट हो गया ये, लॉर्ड वेलेस्ली फर्स्ट था जो कि इंडियन प्रेस पे सेंसरशिप लगाया था। आगे है लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया और ऑक्टर लोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना था। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसको देख लेंगे एक बारी। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, ये काफ़ी अच्छा है। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई सिविल सेवकों की प्रशिक्षण हेतु, लेकिन 1802 में इसको बंद कर हेल्बेरी में प्रशिक्षण दिया गया, ये इतना कुछ खास नहीं है। आगे है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7। इसके टाइम में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह याद रख सकते हैं 1806 का। लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके टाइम में क्या हुआ था, तो चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। तो ईयर क्या था अमृतसर की संधि, 1809। और सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की भी संधि हुई थी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पीरियड में। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स पे। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये आपको 1813 से 23 का है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके टाइम पीरियड में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और सुगौली की संधि हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 और सुगौली की संधि 1816। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया था। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को, किसकी संधि के बाद, सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी जाती, किसकी, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपको काफ़ी। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, किसने की, तो डेविड हेयर ने 1817 में
हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 लागू हो जाता है मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा, और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था शुरू हो जाती है। वहाँ हमने देखा ना कि स्थायी बंदोबस्त था ये। यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त है 1820, मद्रास में लगता है टॉमस मुनरो द्वारा, और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में लगता है आपको महालवाड़ी व्यवस्था। आगे है लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में क्या हुआ था, तो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26। इतना ही काफ़ी होगा। यान्डबू की संधि इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए 1826 यान्डबू की संधि, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में। आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33। इनके टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई थी, जैसे सती प्रथा पर रोक 1829, ठगी प्रथा का अंत 1830। ठगी प्रथा का अंत करने वाले कौन है, तो कैप्टन स्लीमैन है। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत हो गया था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया गया, और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। ये काफ़ी अच्छा है। और कोल विद्रोह हुआ था इनके टाइम में 1831 से 32 के टाइम पीरियड में, और फारसी भाषाओं को देसी भाषाओं में बदल दिया गया था कोर्ट का। अब आते हैं हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे बिहार के गवर्नर जनरल के बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, और अब हम लोग देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो ये कौन है, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी हमने देखा ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका टाइम पीरियड 1828 से 33 और 33 से 35। ठीक है, 33 से 35 मतलब पूरा बोले तो 1828 से 35 तक रहे थे ये। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अफीम के व्यापार को नियमित किया गया, केवल बम्बई से ही निर्यात किया जाता था। आगरा प्रेसिडेंसी 1834 में निर्माण किया गया। विधि आयोग का गठन हुआ। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछाड़ की रियासतों का विलय हुआ। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आगे है चार्ल्स मेटाकॉफ, जिनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता या लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है। चार्ल्स मेटाकॉफ को बोला जाता है। इतना ही काफ़ी है। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड ऑकलैंड पे। तो इसके टाइम में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 का, 1839 से 42 तक का, और भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया था। किसके टाइम में, तो ऑकलैंड के टाइम पीरियड में। आगे है लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 44 है। तो ओल्ड मैन इन हरी इसका टाइटल दिया जाता है लॉर्ड एलनब्रो को, और सिंध का विलय हुआ था इसके टाइम में 1843 में, और किसने किया था, तो चार्ल्स नेपियर ने किया था। दास प्रथा का अंत हो गया था 1843 के अधिनियम 5 द्वारा, और देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई थी। आगे है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसके टाइम पीरियड में 45 से 46, 1845 से 46, और लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। और खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नर बलि प्रथा पर रोक लगी थी किसके टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम में। खोंड जनजाति, ये अच्छा था। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी पे। इनके बारे में आपको अभी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके काम भी वैसे ही थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 का। पंजाब की कंपनी साम्राज्य में विलय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 का। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया 1849 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। लोअर बर्मा और पेगू का अधिग्रहण हो गया था। चार्ल्स वुड की जो नीति थी, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854। व्यपगत का सिद्धांत लागू होता है, जिसके अंतर्गत, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो मर्ज हुआ था, वो 1848 में सतारा था। फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, उसके बाद क्या था, तो अवध था। अवध सबसे लास्ट में 1856 में, और सबसे पहले सतारा 1848 में। 1855 में करौली भी था, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी थी। तो अवध का विलय आउटरम की रिपोर्ट पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया था। 1853 में बम्बई से थाने के लिए प्रथम रेल लाइन भी चली थी। 1854 में डाकघर अधिनियम आया था। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह भी आ गया था 1856 का। सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, और विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD
सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ और पंजाब में बाड़ी दोआब में 2 नहरों का निर्माण भी होता है, PWD। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया। जो प्रदेश नए नए अधिकृत किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष शासन में ले लिया गया, जिसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए उड डिस्पैच आया। उड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा से है, 1854। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसे। मैकियावेली की टपकन पद्धति का त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की। पेशवा की पेंशन समाप्त हो गई थी। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 का, और डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाई थी। आगे है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57। विधवा पुनर्विवाह होता है इनके टाइम पीरियड में 1856 का, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है विधवा पुनर्विवाह में। और 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है। 1857 का विद्रोह भी इसी के टाइम में होता है। लॉर्ड कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बोला जाता है, क्योंकि अब हम लोग भारत के वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लॉर्ड कैनिंग है प्रथम। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में था। सितंबर में 1859 में नील विद्रोह होता है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह होता है। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण होता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू होता है। 1861 में हाईकोर्ट पारित होता है। हाईकोर्ट एक्ट पारित होता है। संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू होगी और पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत होती है। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके टाइम में? तो कैनिंग के टाइम में। आगे है लॉर्ड एलिंगन प्रथम। कौन है? लॉर्ड एलिंगन प्रथम। इनके टाइम में क्या हुआ था? तो वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। और 1862 में बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कुछ स्रोतों में 1865 भी बताया गया, जैसा इस बुक में मेंशन है कि कहीं कहीं पे आपको 1865 भी मिलेगा या 62 भी मिलेगा, तो उस हिसाब से आप आंसर को टिक कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं, जैसा आपको मिला पेपर। यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। जॉन लॉरेंस पे आते हैं हम लोग। लॉर्ड जॉन लॉरेंस। भूटान युद्ध हुआ था इसके टाइम में, और ऐसा कुछ खास इसके टाइम पीरियड में हुआ नहीं है। तो कैंपबेल, एक अकाल आयोग की स्थापना हुई थी कैंपबेल के नेतृत्व में, क्योंकि अकाल पड़ गया था, और इलाहाबाद कोर्ट की स्थापना हुई थी। बस इतना ही जानना है। लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट है। भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की गई थी। कृषि विभाग की स्थापना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कि 1872 में भारत की पहली जनगणना, 1872 में भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया था। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली द्वारा इसकी हत्या हो गई थी। तो किसकी हत्या हो गई थी? लॉर्ड मेयो की, पोर्ट ब्लेयर में शेर अली द्वारा। आगे है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसके टाइम में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा थी 1857 से 1875 से 76 का। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की प्रोत्साहन किया गया था। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह का दमन हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रभावी हुआ था। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड लिटन पे। लिटन तो बहुत ही बेकार था। लिटन के बारे में और कर्जन के बारे में जितना मतलब पढ़े ना उतना ही गुस्सा आएगा। लोगों को इज्जत देने का तो बिल्कुल मन नहीं करे, ऐसा वाला है। तो लिटन विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। 1876-78 में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल, जिसने मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। राज्य के ऊपर इतना कुछ ऐसा है नहीं। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 लागू किया गया, ये ठीक है। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 लागू किया गया, और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था इसके टाइम पीरियड में 1 जनवरी 1877 को, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 का, पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको लिटन लगाता है और रिपन हटाता है। आगे है लाइसेंस रखना अनिवार्य। अच्छा, 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने एवं इसके व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था।
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 में, और सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया था। कौन किया था? लॉर्ड लिटन किया था। आगे देखेंगे हम लोग लॉर्ड रिपन के बारे में। जैसे अभी मैंने बताया ना कि लॉर्ड लिटन के बारे में जितना पढ़े आपको उतना ही उससे लगेगा कि कितना बेकार था, उतने ही अच्छे, और मतलब अच्छे बोल सकते हैं उनको, लॉर्ड रिपन को पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा है कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इनके काम भी काफ़ी अच्छे थे। अफगानिस्तान से संधि हुआ था। वर्नाकुलर प्लस एक्ट इनके टाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको इन्होंने रद्द करवाया था। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना, जिसको फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी बोलते हैं, 1881 का पारित हुआ था। मैसूर के शासक की गद्दी वापसी हुई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण का नीति का नियमीकरण हुआ था। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव हुए थे। और विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग, जो कि 1882 का है, 1882, जिससे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा करनी थी। तो हंटर आयोग किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये शिक्षा से है। एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, और एल्बर्ट बिल था क्या? तो ये भी रिपन के टाइम का है। और ये था क्या? तो एल्बर्ट बिल के बाद ना यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई हेतु भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं या पाबंदियों को हटा दिया गया। अर्थात अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकते थे, तथा इस प्रावधान को यूरोपीय लोगों ने विरोध किया। इसका नियमित जनगणना, फर्स्ट सेंसस हमने पढ़ा है कि कब शुरू हुआ था, तो मेयो के टाइम में, और नियमित जनगणना 1881 ये लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की भी संज्ञा दी है। आगे है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 और पंजाब टेनेसी एक्ट 1887 पारित होता है। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भारत आता है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1887 में। आगे है लॉर्ड लैंसडाउन, दूसरा कारखाना अधिनियम आता है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट अभी हमने देखा है कि किसके? लॉर्ड रिपन के टाइम में। और सेकंड कारखाना एक्ट आता है आपको 1891 में, लैंसडाउन के टाइम में। भारतीय परिषद अधिनियम आता है। डुरंड आयोग की स्थापना होती है 1893 में, जो कि भारत और अफगानिस्तान सीमा निर्धारण है। 1891 में सम्मत आयु विवाह अधिनियम पारित होता है, और 1893 में अफीम आयोग का गठन होता है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 98 तक। इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, और तलवार के बल पर ही हम इसे अधीन रखेंगे। 1894 में इसने कहा कि भारत हमारे साम्राज्य की धूड़ी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य से अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि भारत को हम खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग की गठन, और 1895 में भारतीय व्यय को जांचने के लिए वेल्वी आयोग का गठन। तो ये किसके टाइम में हुआ था ये सब? तो लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के टाइम में हुआ था। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के टाइम में। आगे देखते हैं हम लोग सबसे खड़ा वाइसराय को। ये कौन है? लॉर्ड कर्जन है। भारत का सबसे अलोकप्रिय वाइसराय इसको बोला जाता है, और रोनाल्डसे ने कर्जन की जीवनी भी लिखी है। कर्जन के कार्यों को बताते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि इसको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। किसने कहा था आधुनिक भारत का औरंगजेब कर्जन को? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारतीय स्वशासनों को वंचित करने के लिए 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत, यहाँ से इसको रिमूव करके ढंग से पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से निगम में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कम कर दी गई और नामित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 1899 में भारतीय टंकन व पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया, और 1 पाउंड इज इक्वल टू 15 रुपये हो गए थे। 1900 में पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास ना जाए। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है कि पूसा में जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है 1903 वाला, वो कर्जन के टाइम पीरियड का है। कर्जन 1903 में फारस गया, और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया गया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित किया गया, और सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ 1902 में। कब हुआ था? 1902 में। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1902 तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 पारित हुआ था। ये सब किसके टाइम पीरियड में? तो कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग,
कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राचीन स्मारक संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी 1904, ऐसे याद रखेंगे तो ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी कर्जन के टाइम में हुआ था। सर एंटनी मैकडोनल्ड की स्थापना में अकाल आयोग का गठन। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन हुआ था, यंग हस्बैंड मिशन हुआ था। और 1905 का बंगाल विभाजन, जो कि कोई भी नहीं भूल सकता। मुख्य सेनापति किशनर से विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया था। कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्ण मृत्यु में इसका सहयोग कर सकूं। ये स्टेटमेंट देख के भी पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, किस वाइसराय या किस गवर्नर जनरल ने ऐसा कहा था, तो आप इसको एक बार ढंग से देख लेंगे। आगे है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, तो बंग भंग विरोधी और स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, खुदीराम बोस की फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 तथा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित हुआ था, जिससे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना हो गई थी। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 का लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में। और 1908 का समाचार पत्र अधिनियम, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट लाया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। किसकी हुई थी? एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। आगे है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। जो बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के टाइम में हुआ था, वो 1911 में रद्द हो गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में। दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन हुआ था। उसके बाद इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। 1912 बिहार प्रांत का गठन हुआ था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 1912 बिहार प्रांत का गठन हुआ था। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत तिब्बत के मध्य मैकमोहन रेखा, ये ठीक है। भारत तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा 1914 का निर्धारण, शिमला सम्मेलन 1914। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। तो किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में। और मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 की स्थापना हुई थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड पे आते हैं हम लोग। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजुमदार ने। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917। चंपारण आंदोलन 1917। अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 और खेरा सत्याग्रह 1918। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणाएं, भारत शासन अधिनियम, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये सब किसके टाइम में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। तो इसका बस ऐसे यहाँ से टाइम पीरियड याद रखेंगे 1916 से 21। और ये सारे इंपॉर्टेंट है। पूना में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। सैडलर मिशन है ना यहाँ पे, सैडलर मिशन की नियुक्ति हुई थी 1917 में, जिसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। और एसपी सिन्हा का बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के पद पर नियुक्ति हुई थी 1920 में। आगे है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। चौरी चौड़ा प्रकरण के बाद असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया गया। एकमात्र यहूदी वाइसराय था। कौन था ये? लॉर्ड रीडिंग था। एकमात्र यहूदी वाइसराय था ये। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हुई। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की आगमन करते हैं। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। केरल में मोपला विद्रोह होता है। काकोरी ट्रेन डकैती होती है 1925 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है 1926 में। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि सबको क्लियर दिखे। सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। और यहाँ पे आईसीएस की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय लिया जाता है।
अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट आता है। एक वर्ग समिति का गठन होता है। अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। पृथक रेल बजट 1924-25 में प्रस्तुत किया गया था। सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में समिति होती है। मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने थे इसके। और इसमें कुछ खास है नहीं यहाँ पे आपको देखने के लिए। लॉर्ड इरविन पे आते हैं हम लोग। लॉर्ड इरविन, तो ये साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। जिसका भारतीय द्वारा तीव्र विरोध हुआ क्योंकि ये व्हाइट मैन कमीशन था ना, इसमें भारतीय शामिल नहीं थे। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति होती है, जो कि मोतीलाल नेहरू ने की 1928 में। नेहरू रिपोर्ट, न कि जवाहरलाल नेहरू ने। देसी रियासतों के संबंध में हरकोट बटलर समिति की नियुक्ति होती है। बटलर समिति। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या है। दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट 1929। लाहौर षड्यंत्र केस की घटना। लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु हो जाती है 1929 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 1929, जो कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन होता है और इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 स्थापना होती है, जिसका वर्तमान में नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित होता है, जिसमें हड़ताल को वैध माना जाता है। ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास पर सर्वे करने हेतु 1929 में हार्टोग समिति, तो हार्टोग समिति भी किससे है? शिक्षा से ही रिलेटेड है और फिलिप जोसेफ हार्टोग की अध्यक्षता में होती है। चटगांव शस्त्रागार हमला होता है 1930 का। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू होता है और विवाह की उम्र 18 वर्ष से 14 वर्ष निर्धारित कर दी जाती है। लड़कियों के विवाह के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष, विवाह का। हाँ, शारदा अधिनियम है ये। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड का है ये सब। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और दांडी मार्च की शुरुआत हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया जाता है। गांधी इरविन समझौता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता 1931 का होता है ये, और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया जाता है। लॉर्ड विलिंगडन पे आते हैं हम लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है इसके टाइम पीरियड में और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। 1932 में भारतीय सेना अकेडमी की स्थापना होती है देहरादून में। 1932 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। पूना पैक्ट होता है 1932 का। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 आता है। रिजर्व बैंक की स्थापना होती है आरबीआई एक्ट के तहत 1934 के तहत। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाज पार्टी स्थापना होती है, समाजवादी पार्टी की। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड लिंगलिथगो पे, जो कि सबसे लंबे समय तक वाइसराय रहे थे। प्रांतीय चुनाव होता है 1936 से 37। कांग्रेस में 11 में से 8 प्रांतों को, कुछ स्रोतों में 7, अपनी सरकार बनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है लिंगलिथगो के टाइम में। कांग्रेस की प्रांतीय सरकार द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है। प्रांतीय सरकार का त्यागपत्र होता है। हरिपुरा सेशन 1938 वाला 51वां सत्र में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। 51वां बोल सकते हैं इसको। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस में त्यागपत्र और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है और पृथक पाकिस्तान की मांग होती है 1940। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941। आज़ाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी 1942। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव का घोषित किया जाता है। गांधी जी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है 1940 में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है 1942 का। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943। बांटो या छोड़ो का नारा दिया जाना 1943 का। बंगाल अकाल भी होता है। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड वेवल पे। सी राजगोपालाचारी द्वारा सीआर फॉर्मूला प्रस्तुत किया जाता है 1944 में। गांधी जिन्ना की वार्ता की असफलता होती है 1944 में। वेवल योजना या शिमला सम्मेलन 1945 होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में और मिशन के सदस्य रहते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर रहते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को माना जाता है और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह होता है 1946 में। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना होती है सितंबर 1946 में और इस सरकार के अध्यक्ष वेवल व उपाध्यक्ष नेहरू बनते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने की घोषणा करते हैं। वो 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन, फरवरी 1947 से
1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्या है ये? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वाइसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन। भारत विभाजन के संदर्भ में पहला बाल्कन प्लान का विचार देते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत और पारित होता है। रेडक्लिफ लाइन 1947 भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होता है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 एवं भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। और लास्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये थे लॉर्ड माउंटबेटन आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश वाइसराय, लेकिन आपको राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वीडियो काफ़ी अच्छी है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।